मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। मित्रों, आज बात करूंगा कर्क राशि के जातकों के लिए। जब बुध महाराज अपनी नीच राशि में मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 7 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक वह मीन राशि में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में शुभ कर्तृ योग और नीच भंग राज योग के कारण कर्क राशि के जातकों की मार्च में ही इन 20 दिनों तक होली और दिवाली दोनों मनाने का अवसर है। मित्रों, यह कर्क राशि के जातकों का विश्लेषण यह उनकी चंद्र राशि और जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी राशि का, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मित्रों, विषय पर आते हुए कर्क राशि के जातकों के लिए यह नीच भंग राज योग उनके 9वें भाव में बन रहा है। जब बुध महाराज मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वह उनकी नीच राशि है। तो यह नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है उस पर पहले आपको बताता हूं। शुक्र हैं 8वें भाव में कुंभ राशि में और 10वें भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं। तो शुक्र और गुरु और शुक्र, ये दो ब्रह्म कारक ग्रहों ने बुध को घेर रखा है। अर्थात बुध दो शुभ ग्रहों के बीच में आकर के अपने नीचत्व को उन्होंने त्याग दिया है और ऐसा करने के लिए वह विवश हैं, बाध्य हैं अपने नीचत्व को त्यागने के लिए। नीच राशि में प्रवेश उनका नहीं के बराबर है। तो इससे जो दुष्परिणाम होते हैं, शुभ कर्तृ योग के कारण वह सुपरिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं। 9वें भाव में यह योग बन रहा है, इसलिए मैंने 9 पॉइंटर बनाए हैं। इन 9 पॉइंटरों को एक एक करके क्रमशः आपको बताता हूं। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यह किस प्रकार से आपको लाभदायक होने वाला है। नीच भंग राज योग के कारण पहला पॉइंट आपका भाग्योदय इन 20 दिनों में होने वाला है। दूसरा, भाग्य देगा आपका साथ और आप होंगे धार्मिक प्रवृत्ति के। जो धार्मिक प्रवृत्तियां आपकी, जो आदतें छूट गई थी अतीत में, वह फिर से आपके अंदर वह आदतें प्रवेश करने वाली हैं। फिर से आप अपने पुराने जो हैबिट हैं, गुड हैबिट, उनमें आप प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा, यदि आप बुजुर्ग हैं, 50, 55, 60 साल के कर्क राशि के जातक हैं, तो आपको पौत्र सुख अर्थात पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र और पुत्री की संतान होने का सुख भी आपको इन 20 दिनों में, उसकी खुशखबरी, उसका समाचार, शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। यदि आप साहित्यिक क्षेत्र में, लिटरेचर आदि में इस फील्ड के हैं, यदि आप पत्रकार हैं या आप मीडिया में हैं, प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न वाला मीडिया, किसी भी मीडिया में हैं, तो आप पत्रकारिता में होने का आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर होने वाला है। यदि आप ज्योतिषी हैं या किसी भी प्रकार के इस तरह से पराविद्या के ज्ञाता हैं, तो यह भी आपके लिए, उन लोगों के लिए, ज्योतिषियों के लिए भी, यह कर्क राशि के जो ज्योतिषी हैं उनके लिए भी लाभदायक समय यह 20 दिन का 7 मार्च से 26 मार्च तक का होने वाला है। और यदि आप पिता हैं तो एक आदर्श पिता बनने वाले हैं। इन 20 दिनों में ऐसे कुछ नए कर्तव्य आप करेंगे। और यदि आप पुत्र हैं, कर्क राशि आपकी है, तो आप आदर्श पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र होने वाले हैं। ऐसा आदर्श आप प्रस्तुत करने वाले हैं। आप दूसरों की मदद करने वाले हैं। अगला पॉइंट यह दूसरों की मदद, 7 नंबर का पॉइंट। 8वें नंबर का पॉइंट है विवेक से अपनी, विवेक, बुद्धि और विवेक से अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, उनका समाधान करने में आप सक्षम होंगे। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, इन 20 दिनों में आपके विदेश जाने की जितनी मुश्किलें हैं
वह दूर होने वाली हैं, अर्थात आप हवाई यात्रा करने वाले हैं। विदेश का मतलब यहाँ पर स्वदेश में भी रह करके आप अपने घर परिवार से दूर जा करके बिजनेस, नौकरी, पेशा के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसा योग आपके यहाँ कुंडली में नीचभंग राजयोग के कारण नवम भाव में होता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 2 ब्रह्म कारक ग्रहों ने यह शुभ अवसर 20 दिन का आपको कर्क राशि के जातकों को भाग्य भाव में दिया है। अब बात करता हूं जिन ग्रहों के कारण, जिन ब्रह्म कारक ग्रहों के कारण यह नीचभंग राजयोग बना है, वह पहले ग्रह हैं गुरु महाराज, जो आपके दशम भाव में मेष राशि में विराजमान हैं, और वह अपनी पूर्ण दृष्टि से गुरु की 2 पाद दृष्टि 2 अन्य और भाव में भी होती है, लेकिन मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पूर्ण दृष्टि की चर्चा करूंगा। जिन्होंने पूर्णता से यह नीचभंग राजयोग आपकी झोली में डाला है, वह गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव से आपकी प्राइमरी शिक्षा, यदि विद्यार्थी हैं, प्राइमरी शिक्षा बहुत उत्तम होने वाली है। अच्छा स्कूल विद्यालय आपको मिलने वाला है, अच्छे स्कूल में एडमिशन होने वाला है। यदि एडमिशन हो गया है, वहाँ पर आपका अध्ययन पढ़ाई बहुत सुचारू रूप से चलने वाली है। यदि आप बड़े हैं, कमाई करने वाले हैं, रोजगार में हैं, तो इससे आपके भौतिक सुख संसाधन जुड़ने वाले हैं। घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, मकान, यह जमीन जायदाद, इन सब में आपको लाभ होने वाला है, या आप इनमें निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। क्षमा कीजिए, माता जी का सुख आपको पर्याप्त मिलने वाला है। वात्सल्य प्रेम बहुत अच्छा मिलने वाला है माता जी का। अब बात करता हूँ शुक्र महाराज, जो अष्टम भाव में विराजमान है, वह पूर्ण दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव अर्थात वाणी का भाव, धन, परिवार, कुटुंब का भाव, इस भाव को देखकर, और यह जो भाव है यह सौख्य को बढ़ाने वाला है। इस भाव में शुक्र के कारण सुख, ज्ञान भी प्राप्त कराते हैं शुक्र महाराज। वह केवल सुख के ही, भोग विलास के ही कारक नहीं है, वह ज्ञान के कारक भी हैं। इसीलिए तो वह ब्रह्म कारक हैं। जैसे गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, वैसे शुक्र भी ज्ञान के प्रतीक हैं। वह प्रेम के ही प्रतीक हैं। प्रेम, ज्ञान, सौख्य, सुख, सौभाग्य, भोग विलासता, सबका जो कार्यभार है वह शुक्र के पास है। तो घर परिवार में धन की कमी नहीं रहेगी, सुख की कमी नहीं रहेगी, संतोष बढ़ता रहेगा दिन प्रतिदिन, एक दूसरे में प्रेम बढ़ता रहेगा पारिवारिक जनों में, और धन की कोई कमी रहने वाली नहीं है। अब एक बात आपको बुध से संबंधित, जो भाग्य भाव में आपके नीच राशि में बुध महाराज विराजमान हैं और उनका नीच भंग हो गया है, अर्थात वह शुभ फल प्रदाता बन गए हैं इन 20 दिनों के लिए, तो उनकी जो पूर्ण दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव पर अर्थात यह तृतीय भाव आपके छोटे भाइयों का, पड़ोसियों का भाव है। छोटे भाई से अच्छे संबंध होने वाले हैं। छोटे भाइयों को आप अच्छा लाड़ प्यार देने वाले हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ बहुत आपका अच्छा होने वाला है। इस बलबूते आपकी दुनिया में हर जगह जो आपका पराक्रम है, पुरुषार्थ है, करेज है, साहस है, उसके बलबूते आपकी प्रशंसा यत्र तत्र सर्वत्र होने वाली है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। और आप, यह पड़ोसियों का भी भाव है। पड़ोसियों से यदि अनबन चल रही थी बीते हुए समय में, पास्ट में, तो वह अनबन भी सब सौख्य में, सुख में, शांति में परिवर्तित होने वाली है। आपका कम्युनिकेशन इस 20 दिन में बहुत अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि जो बुध हैं वो वाणी के कारक ग्रह भी हैं, वाणी के कारक हैं, और वह नीच भंग उनका हो गया है, तो आपकी वाणी भी प्रखर होगी। जैसे शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो शुक्र के वहाँ दृष्टि पड़ने से आपके बुध महाराज का सहयोग भी द्विद्वादश होकर के शुक्र और उनकी बुध की जो दृष्टि बढ़ रही है द्विद्वादश में, अर्थात तीसरे और दूसरे घर में, तो उसके कारण आपके वाणी के प्रभाव से
आपके सारे संबंध, जितने भी चिर परिचित सगे संबंधी अपने पराए हैं, सबके साथ आपके संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। आपके इन मधुर संबंधों के बल पर ही यह 20 दिन की जो बात है, यह आपके भविष्य की पटकथा इन 20 दिनों में लिखी जाएगी। इसलिए तो लिखा है 20 दिनों तक, होली भी दिवाली भी। होली 3, 4, 5 दिन की होती है, दिवाली भी 2, 3 दिन की होती है, 5 दिन की होती है। 20 दिनों तक होली भी होगी। जैसे होली का रंग होगा, वैसे ही आपके जीवन में वह रंग आएगा। वैसे ही जो दीपावली का प्रकाश होता है, आपका भविष्य भी प्रकाशमान होगा, क्योंकि आपके भविष्य भाग्य प्रकाशमान होगा। भाग्य भाव में नीच के बुध विराजमान है और उनका नीचत्व भंग हो गया है। इसलिए तो कहा गया है कि होली भी दीपावली भी मार्च में ही। मित्रों, इस प्रकार से यह नीचभंग राजयोग आपके जीवन में सुख सौभाग्य देने वाला हो, दुख दरिद्रता दुर्भाग्य कष्ट क्लेश संकटों को हरने वाला हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर किसी अन्य विषय पर आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।